गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 7वां अध्याय। श्री कृष्ण का अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप प्रदान करना। श्री सूत जी बोले, हे तपोधन, हे ऋषियों, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है वही प्रश्न श्री नारद जी ने भी भगवान श्री नारायण जी से पूछा था, और जो प्रश्न का उत्तर भगवान श्री नारायण जी ने श्री नारद जी को दिया वही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी प्रेम से श्रवण करिए। भगवान श्री नारायण जी श्री नारद जी से कह रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने यह उचित किया जो मलमास को यहाँ लेकर आए। हे प्रभु, आपने जिसे स्वीकार कर लिया उससे मैंने भी स्वीकार कर लिया। जो जीव एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी हर तरह से सदा रक्षा करता हूँ। अब मैं इसको भी अपने समान ही सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, 6 ऐश्वर्य, पराक्रम एवं भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि जिनके कारण मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, अब उसी परम पुरुषोत्तम नाम से यह मास भी संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होगा। यह 6 ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णां भग इति रणा। ज्ञान शक्ति बलेश्वर्य तेजास्य शेषतः भगवत् शब्दवाच्यानि विना हेर्गुणादिभिः विना हेर्गुणादिभिः। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है, और ये जिसके स्वरूप भूत हो वह भगवान है। भगवान में 6 भग अर्थात ऐश्वर्य नित्य अनंत रूप से रहते हैं, और 6 स्वरूप भूत दिव्य गुण होते हैं। इसी से वे भगवान कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में इनका संपूर्ण प्रकाश है। इससे भी उनके लिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा जाना सर्वथा सत्य तथा युक्ति युक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, अब मैं इसका स्वामी हूँ। जो मुझ में गुण है वो सभी गुण इसमें भी होंगे। इसके नाम से ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास सभी मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दारिद्र्य से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे सभी मास सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोकों का मोक्ष का दाता और निष्काम बना दिया है। जो जीव इस अधिक मास की पूजा करेगा वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति पाकर निस्संदेह मुझे प्राप्त करेगा। जो भी जीव इस महीने में प्रातः काल उठकर स्नान दान आदि कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, वह इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख पाएगा। इसकी पूजा करने से जीवों को चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सुलभ प्राप्त होंगे। शास्त्रों में मोक्ष पाने के अनेक साधन बताए हैं, पर फिर भी
कलयुग में सबसे सरल यही उपाय है। कहते हैं कि चातुर्मास्य यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः इस संसार में वापस आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। केवल 1 माह के पूजन व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर वह परम पद को प्राप्त करेगा। वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि जरा मरा आदि सभी से मुक्त होकर फिर संसार में कभी जन्म नहीं लेगा। जो वेद आदि मेरे धाम को परम धाम बतलाते हैं, जहाँ से फिर संसार में आना नहीं होता, वह परम सत्य है। मेरी पूजा से भी इस महीने में जो पूजा पाठ व्रत दान धर्म आदि करने वाले को अधिक फल मिलेगा। हे भगवान श्री विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे अति प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, इसलिए इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी जल्द पूर्ण करूँगा। किंतु जो महाअज्ञान में घिरे हुए व्यक्ति जप तप दान पूजा पाठ आदि सत्कर्म नहीं करेंगे, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, वे सदा दुखी ही रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर बार बार इस संसार में जन्म लेते रहेंगे और दुख पाते रहेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा अथवा निंदा करेंगे वो नरक के भागी होंगे। अधिक मास जो हर तीसरे वर्ष के पश्चात आता है, अधिक मास में जो इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे वे कुंभी पाक नामक नरक को प्राप्त होंगे। फिर इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र पौत्र स्त्री आदि के महा दुख रूप अग्नि में पड़कर सदा जलते रहेंगे। जो भी जीव इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक स्नान दान पूजा अर्चना करेगा, वह संपत्ति पुत्र सांसारिक सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। पर जो जीव बिना नाम दान पूजा पाठ आदि के ही यह महीना सिर्फ और सिर्फ सांसारिक व्यवहार में गुजारेगा, वह कभी मेरे परम धाम को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए अधिक मास में जीवों के कल्याण के लिए दान धर्म पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन बहुत लाभदायक है। हे भगवान श्री विष्णु, अब आप इस मलमास के विषय में कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि मैंने अब सब महीनों में सर्वश्रेष्ठ महात्म अधिक मास का किया है। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु और मलमास जो अब पुरुषोत्तम बन गए हैं, दोनों भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर विराजमान होकर अपने परम वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म मलमास के कल्याणार्थ 7वां अध्याय समाप्त।